सर आ जाइए। तो बेटा कैसे हैं सब लोग? तो एक अपडेट है एनटीए की। जैसा कि हम लोग बोलते हैं, जब तक एक्चुअल अपडेट नहीं आएगी तो हम लोग ज़्यादा कोई वीडियो बनाएंगे नहीं। पर अपडेट है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी चाहिए। तो मेरे सर्वे सर के बीच में डिस्कशन हुआ, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी एक नई चीज़ आ गई है अपार आईडी। आपने सुना नहीं होगा पर ये पहले से चल रहा है। उसके बाद इसको बनवाने के लिए कुछ पीईएन चाहिए, और उसके लिए एक साइट है यूडाइस। यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज क्या आया था एग्जैक्टली। आज क्या आया था बेटा? एक एनटीए का नोटिफिकेशन आया। जैसे एनटीए रात में एक नोटिस भेजता है, वैसे उन्होंने भेज दिया। और उस नोटिस में उन्होंने बोला है कि हर बच्चे के पास फॉर्म भरने से पहले अपनी एक अपार आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अभी अपार आईडी क्या है सब बात कर लेते हैं एक बार। देखो, आपको फॉर्म भरने से पहले एक अपार आईडी जनरेट होनी चाहिए। आधार तो आप सभी बच्चों के पास होगा ही, ठीक है। एक अपार आईडी जनरेट होगी। दोनों में क्या चीजें कॉमन होनी चाहिए ये हम लोग बता देते हैं। दोनों में नेम सेम होना चाहिए बच्चे का। मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर दोनों में डालना है आपको। डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होनी चाहिए। फादर नेम सेम होना चाहिए, मदर नेम सेम होना चाहिए। और जहां कहीं पर भी फोटो लग रही है तो लेटेस्ट फोटो आपको लगानी है। आधार कैसे बनता है ये आप लोगों के पास है। अपार आईडी कैसे जनरेट होती है इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं। ये कैसे जनरेट होती है तो गौर से समझिएगा और सुनिएगा। देखो, क्या होता है कि जब आप किसी स्कूल में जाते हो तो जब आपका एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट की साइड पर ये जो यूडाइस साइड है, इस पर आपका सारा डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, आप जब भी स्कूल जाते हो, 5th में, 9th में, 10th में, 12th में, वहां पर आपका सारा डाटा स्टोर हो जाता है। होम पे देखो, हाँ, ये देखो, इतने सारे स्कूल यहां पर रजिस्टर्ड है। 14 लाख, 15 लाख के आसपास, और 25 करोड़ के आसपास स्टूडेंट यहां पर इनरोल्ड है। तो हर स्कूल का डाटा यहां पर है। यहां से क्या होता है कि यहां से एक पीईएन नंबर जनरेट होता है। ये सारा काम स्कूल का है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहां से एक पीईएन नंबर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एजुकेशनल नंबर। वो जो पर्सनल एजुकेशनल नंबर होता है, ये देखो पीईएन, ये अपार आईडी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। वो स्कूल वाले ही देंगे आपको, आपको कुछ नहीं करना है। अब जब अपार आईडी बनाने जाओगे तो देखो, ये इस तरह की एक आईडी होगी। आप अपने स्कूल जाओगे, उनको बोलोगे मुझे अपार आईडी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, UDISC की साइट पे जाएंगे, वहां से पीईएन नंबर निकालेंगे, उस पीईएन नंबर से आपकी अपार आईडी बना देंगे। ये जो है 12 डिजिट का एक नंबर होगा, और कुछ इस तरह का कार्ड टाइप का बन के आपके पास आएगा। जो बच्चे माइनर हैं, मतलब 18 साल से छोटे हैं, उनको अपार आईडी बनाने में एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, वो फॉर्म आपका कुछ इस तरह का होगा। इंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, ये इस तरह का होगा। ये आपको स्कूल में ही मिलेगा। स्कूल में मिलेगा, स्कूल वाले देंगे। इसको आपको भर के ले जाना है। गार्जियन के सिग्नेचर लगेंगे, और हो सकता है कोई एक दो सर्टिफिकेट भी लगे। जैसे हो सकता है गार्जियन का आधार लगे, आपका भी आधार लगे, वो सब। तब आप जब दोगे तो आपकी अपार आईडी ये बन जाएगी। और जब अपार आईडी बन जाएगी तो यहां से क्या होता है, एक आपका लॉकर भी बन जाएगा, जिसको कहते हैं डिजी लॉकर। इस लॉकर में क्या होगा, आपके सारे मार्कशीट्स होंगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके सारे सर्टिफिकेट्स होंगे, वो सब इस पे अपलोड हो जाएंगे। एक तरह से आपके सारे सर्टिफिकेट डिजिटली हो जाएंगे। डिजिटली हो जाएंगे किसके थ्रू, इस कार्ड के थ्रू, अपार आईडी के थ्रू। जैसे आधार के थ्रू आपकी सारी बातें सरकार को या किसी को भी पता होता है। जैसे ही आपका आधार लगता है कि हाँ भाई, इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसके फिंगरप्रिंट क्या है, दिखने में कैसा है, क्योंकि फोटो भी आ जाती है। उसी तरह अपार आईडी से आपकी सारी डिटेल निकल आएगी कि आपके 10th में कितने नंबर थे, आपका 10th में रोल नंबर क्या था, ठीक है, आपके मार्क्स क्या हैं, आपका सर्टिफिकेट क्या है, आपने किस स्कूल से 10th किया है, 12th किया है, सारी डिटेल आ जाएगी। ये अपार आईडी आपको नीट के फॉर्म को भरने में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कहां पे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, जब नीट का फॉर्म फरवरी के 1st या 2nd वीक में आएगा, तब सर इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक बार आपको सर भी बताएंगे। देखो बेटा, जैसा कि हम लोग टीचर हैं तो दोनों लोगों का मन करता है बताने का। प्रॉब्लम क्या है, एनटीए क्लियर नहीं हो रहा है, कैसे कराना है एग्जाम, उस पर क्लियरिटी नहीं आ रही है।
अभी तक। और उस सिर्फ क्या आ रही है, अपडेट आ रही है अलग अलग न्यूज़पेपर पे। उस पर हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक एनटीए की प्रॉपर नोटिस नहीं आता। सिंपल सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, आपको एक अपार आईडी चाहिए। अपार आईडी कौन बनाएगा? स्कूल बनाएगा। अपार आईडी भी यूडाइस की साइट पे ही बनेगी। अपार आईडी जो होती है उसके लिए स्कूल को बोलना पड़ता है। पीईएन ऑलरेडी स्कूल ने बना रखा होता है, वो एक नंबर होता है जो आपका, कई बार क्या होता था 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन होता तो एक सीबीएसई रजिस्ट्रेशन नंबर देता था। ऐसे ही क्या होता है, यूडाइस की साइट पर एक नंबर होता है, वो आपका एक डाटा होता है, वो स्टोर होता है, सारे बच्चों का होता है जो स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो वो नंबर की मदद से, पीएन नंबर की मदद से आपकी अपनी एक अपार आईडी बन जाएगी। उस अपार आईडी में जैसा कि सर बोल रहे हैं, फोन नंबर, क्लियर फोटो, सब कुछ रहेगा। और उसमें क्या होगा, साथ के साथ उस आईडी की मदद से आपका डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट, मतलब हम ये चाह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है, किसी भी पर्सन के जितने मतलब एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है एक सिंगल आईडी पे आ जाए। बस इतना सा लॉजिक है। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें इस आईडी की बात की गई थी। गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। आपने क्यों नहीं सुना? क्योंकि लास्ट एग्जाम में इसकी नीड नहीं थी। इस साल की पेपर में कोई और किसी की जगह एग्जाम ना दे, इसलिए इस तरह की आईडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब कोई आईडी दिखाएगा उसको स्कैन करके हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी उस बच्चे की। तो इस तरीके से हम कभी भी इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो अपार आईडी को लेके, पीएन को लेके, पीएन नंबर ऑलरेडी बना होता है, यूडाइस की साइट पे स्कूल वाले बनाते हैं। अपार आईडी वो क्रिएट कर देंगे। कंसेंट उनको चाहिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है, छोटे बच्चों के लिए चाहिए। और आप अगर आप ड्रॉपर में हैं तो आपको कंसेंट फॉर्म नहीं चाहिए, पर आप उस स्कूल में जहां आप पढ़े थे 12th में 10th में, वहां जहां पर पीएन बना रखा होगा, बेस्ट है कि आप लेटेस्ट स्कूल में चले जाएं जो रिसेंटली आप पढ़े थे। वो क्रिएट कर देंगे आपके लिए अपार आईडी, उनसे बात कर लीजिए, वो क्रिएट कर देंगे। और उसको फिर हम यूज करेंगे किसमें? नीट के फॉर्म में। नीट का फॉर्म जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 2nd वीक ऑफ फैब या 1st वीक ऑफ फैब में आपका फॉर्म आ जाएगा। और अभी मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़े चेंजेस आएंगे, पर गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। और जैसा एनटीए है रात में नोटिस भेजेगा, तो हम लोग रात में, आप देख रहे हो लगभग 12 बजे ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो क्लासेस के बाद समय ये मिला है। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, पैनिक मत करिए। कोई भी ऐसी कमेंट है जो आपको लगता है कि डाउट है, आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अपनी कमेंट छोड़ दीजिए। वॉइस मैसेज के थ्रू हम उस टेलीग्राम पे आपकी सारी कमेंट्स, डाउट के रिप्लाई कर देंगे। तो आप पे लिंक में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप कमेंट यूट्यूब पे छोड़ दो, डाउट है, हम उस डाउट के रिप्लाई आपको एक दिन के अंदर वहां कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वो स्क्रीनशॉट लगाकर कि ये बच्चे ने डाउट पूछा, हम कर देंगे। ठीक है सर? है ना? ये बेस्ट तरीका है कि हम लोग इनको रिप्लाई कर सकें। तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम लोग डिटेल में सही से बिल्कुल सारी बात बताएंगे जैसे अभी बताइए। ठीक है? आप लोग बिल्कुल पैनिक ना करिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप बस लगातार इसी टाइप के वीडियो ही देखते रहो और एक दो दिन आप बर्बाद कर दो। आपने एक सफिशिएंट वीडियो देख लिया जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए और जाके अपना अपार आईडी बनवाइए। है कि नहीं सर? ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे।